एक समय की बात है। एक गांव में शामू नाम का आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। शामू बहुत गरीब था। वह इधर उधर काम करके घर का गुजारा कर रहा था। भाग्यवान, मैं जंगल जाके कुछ लकड़ियां ले आता हूँ और उन्हें बाजार में बेच आऊंगा। उस पैसों से हमारा आज का और कल का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर शामू अपने घर से लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में पहुंचकर शामू थोड़ी सी लकड़ियां काटता है और उन्हें बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। ऐसे ही थोड़ा बहुत काम करके शामू अपने परिवार का पेट पाल रहा था। शामू और उसकी पत्नी दुर्गा माता की बहुत पूजा किया करते थे। हर साल की तरह शामू और उसकी पत्नी ने इस साल भी नवरात्रि के सारे व्रतों को रखा था। शामू खुद तो ईमानदार और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला आदमी था और वह अपने बेटे को भी उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता था। मोनू बेटा, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए और अपनी ईमानदारी का ही खाना चाहिए। जी बाबा। शामू की ईमानदारी देखकर दुर्गा माता एक दिन शामू के घर में प्रकट हो जाती हैं। शामू और शामू का परिवार दुर्गा माता को घर में देखकर अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। और फिर दुर्गा माता शामू से कहती हैं, शामू, मैं तुम्हारी भक्ति और मेहनत देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? माते, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी कृपा मेरे घर पे बनाए रखना। तथास्तु शामू, तुम्हारे जैसा भक्त पाकर मैं धन्य हुई शामू। अब मैं चलती हूँ शामू। इतना कहकर दुर्गा माता जी वहां से चली जाती हैं। इस घटना के कुछ दिन बीत जाने बाद शामू अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, तुमने ध्यान दिया। दुर्गा माता जी के दर्शन देने के बाद हमें कभी काम की कमी नहीं महसूस हुई। अरे हाँ, ये सब दुर्गा माता जी की कृपा है। जय दुर्गा माता। और फिर शामू खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा।